जिंदगी में मुश्किल वक्त तो सभी का आता है ना? पर सोचिए, अगर उसी दर्द, उसी तकलीफ को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जाए जिससे इतिहास रचा जा सके। जीत फिक्स के इस पावरफुल विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे किया जा सकता है। शुरुआत करेंगे उन 3 विकल्पों से जो किसी भी संकट में सामने आते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे अपनी हदों को तोड़कर और जीने का एक मजबूत मकसद ढूंढकर कोई भी इतिहास रचने की राह पर निकल सकता है। तो सबसे पहले आइए उस बुनियादी चुनाव को समझते हैं जो हर किसी के सामने आता है जब हालात खराब होते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि यही एक चुनाव है जो भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। अब देखिए, यहाँ 3 रास्ते हैं। पहला, बस उदास हो जाओ, रोते रहो। दूसरा, ठीक है, इसके साथ जीना सीख लो, समझौता कर लो। ये दोनों रास्ते बहुत आम हैं, ज्यादातर लोग इन्हीं पर चलते हैं। लेकिन एक तीसरा रास्ता भी है। दर्द के बीच, तकलीफ के बीच एक लक्ष्य तय कर लेना। और यही वो रास्ता है जो एक आम जिंदगी को एक असाधारण जिंदगी बनाता है। इतिहास रचने वाले लोग यही तीसरा रास्ता चुनते हैं। सवाल ये है कि उस तीसरे रास्ते पर चलने के लिए मानसिकता कैसी चाहिए। इसको समझने के लिए चलिए प्रकृति से एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण लेते हैं। सोचिए एक बाज के बारे में। जब वो आसमान में बहुत बहुत ऊंचाई पर होता है ना, तो उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार पर होता है। नीचे तूफान है, हवा तेज है, उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। उसका पूरा ध्यान लक्ष्य पर टिका होता है। बिल्कुल यही चीज यहाँ समझाई गई है। अपनी परेशानियों को नजरअंदाज करके पूरा ध्यान लक्ष्य पर टिका दो। तो देखिए, चुनाव बिल्कुल साफ है। या तो दर्द पर ध्यान देते रहो, जिसका नतीजा क्या होगा, ठहराव, दुख, बस वहीं फंसे रहना। या फिर सारी ऊर्जा इकट्ठी करके लक्ष्य पर ध्यान लगाओ और इतिहास रचने की तरफ कदम बढ़ाओ। ठीक है, तो लक्ष्य पर ध्यान देना तो हो गया पहला कदम। लेकिन अब आगे क्या? अब बात करते हैं उस पुरानी सोच और मान्यताओं की, उन हदों की जो हमने खुद बना रखी हैं और जो अक्सर हमें रोक देती हैं। ये कहावत तो हम सबने सुनी हुई होगी, बचपन से सुनते आ रहे हैं, भाई उतने ही पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। मतलब साफ है, अपनी सीमा में रहो। लेकिन यहाँ एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी सवाल खड़ा किया गया है। असली सवाल ये नहीं है कि पैर कितने पसारे। असली सवाल ये है कि भाई चादर इतनी छोटी ही क्यों है? क्यों हम उस सीमा को, उस लिमिट को मान लें? संदेश बिल्कुल साफ है। अपने पैर मत सिकोड़ो, अपने सपनों को छोटा मत करो। बड़ा सोचना है तो अपनी चादर को बड़ा करो। अपनी क्षमताओं को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे बड़े से बड़े सपने उसमें आराम से समा जाएं। ये आखिर है क्या? ये है ये समझना कि हर इंसान अपना एक अनलिमिटेड वर्जन है। लिमिटेड वर्जन तो एक सोच है जो अक्सर वो लोग हमें सिखाते हैं जिनके खुद के मकसद, जिनके खुद की दुनिया बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो चादर बढ़ानी है, पर कैसे? शुरुआत होती है अपने अंदर की उस आग को ढूंढने से। और इसके लिए अपने आप से कुछ बहुत बहुत जरूरी सवाल पूछने होंगे। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये जिंदगी जी क्यों रहे हैं? किसके लिए जी रहे हैं? क्या मकसद है इसका? और जब इसका जवाब मिल जाए तो फिर खुद से एक और सवाल करना है, क्या उस मकसद के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? क्या वो चीज इतनी जरूरी है कि अगर वो ना हो तो जीना बेकार लगे? अगर इन दोनों सवालों का जवाब दिल से हाँ में आता है, तो समझ लीजिए कि अंदर एक चिंगारी है और बस उसी चिंगारी को हवा देनी है। वही चिंगारी एक ऐसी आग बन सकती है जो इतिहास बदल दे। ठीक है, मकसद मिल गया, अंदर आग भी जल गई, लेकिन आगे बढ़ें कैसे? खासकर तब जब रास्ता साफ ना दिख रहा हो, बिल्कुल धुंधला हो। यहाँ घने कोहरे यानी फॉग का एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं और बहुत ज्यादा फॉग होता है, तो क्या पूरी सड़क दिखती है? नहीं ना, सिर्फ आगे के कुछ फीट ही नजर आते हैं। जिंदगी की मुश्किलें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। तो जब चुनौती बहुत बड़ी लगे, तो पूरे सफर के बारे में सोचकर घबराना नहीं है, उससे परेशान नहीं होना है। सिर्फ बस अगले 2-4-5 कदमों पर ध्यान देना है। उनको उठा लो, आगे का रास्ता खुद ब खुद साफ होता चला जाएगा। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक मुद्दे पर लाती हैं, एक आखिरी शक्तिशाली संदेश जो इन सभी विचारों को एक साथ जोड़ देता है।
देखिए, इतिहास रचना सिर्फ एक ख्याल नहीं है। इसके लिए एक पूरा व्यवहारिक तरीका चाहिए। मतलब अपनी फील्ड की बारीकियों को समझना पड़ेगा। अपनी कमियां क्या हैं उन्हें जानना जरूरी है। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक सोच से बचना है। हर गलती से, हर हार से सीखना है। छोटी छोटी जीत से आत्मविश्वास बनाना है। और सबसे जरूरी, लंबी दौड़ का घोड़ा बनना है। लगातार मेहनत करनी है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है कि सब कुछ अंदर है। इतिहास रचना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा। एक ऐसी जिद जो टूटे ना। कोई बाहर से आकर रास्ता नहीं दिखाएगा। अंधेरे में अपनी मशाल खुद जलानी होगी। और इस पूरे विश्लेषण को इस एक पंक्ति में समेटा जा सकता है कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर बन जाता है। यानी इतिहास कोई हादसा नहीं है, ये एक फैसला है, एक चुनाव है, और उस फैसले पर टिके रहने का नतीजा है।